हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 30 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग दोनों तरफ जा सकती है, वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है आपके साथ तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो को, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, उसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज में टैरो रीडिंग करते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Wheel, 9 of cups, 2 of cups, very good. 6 of swords, Knight of cups, 4 of cups and Queen of swords. Bottom of the deck is 7 of pentacles. तो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ, साइन कौन कौन से मौजूद हैं यहाँ पर। यहाँ पर है आपका टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, और यहाँ पर भी फायर साइन में सिर्फ सजिटेरियस यहाँ पे मौजूद है और बाकी 2 फायर साइन यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। हालांकि कोई भी साइन हो सकता है, डजेंट मैटर। यहाँ पे हम एनर्जी के बेसिस पे ही रीडिंग करने वाले हैं और एनर्जी आपके पर्सन से रेजोनेट करनी चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। ओके, सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी टाइम से किसी रीडिंग में किसी भी रिलेशनशिप में ऑलरेडी अभी इन्वॉल्व हैं और उसमें आप जो वर्क चाहिए था, जो एफर्ट चाहिए था, जो सीड्स चाहिए थे उस रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए, वो ऑलरेडी आप कर चुके हैं पहले ही, और अब आप सिर्फ वेट कर रहे हैं फ्रूट्स के आने का। आप प्लांट के ग्रो करने का भी वेट कर रहे हैं, आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि आपको अब रिजल्ट दिखने शुरू होंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ काफ़ी हद तक प्रोग्रेस भी दिखाई दे रही है, जैसे कि आप दोनों के बीच में अभी जो बॉन्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर रूट्स देख रहे हैं मुझे। रूट्स आपके जो रिलेशनशिप की रूट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर एक कन्फर्मेशन और आई है कि 8 ऑफ पेंटिकल्स जस्ट 7 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे है। दैट मीन्स कि इसमें ग्रोथ होगी। इस रिलेशनशिप में मैं देख रहा हूं कि आप दोनों का फोकस एक दूसरे के ऊपर होगा, एक दूसरे की को आप परफेक्शन की तरफ को लेकर के जाएंगे, एक दूसरे को हेल्प करेंगे आप एक दूसरे से ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो आप बहुत एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में प्रवेश कर रहे हैं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई नया पर्सन बेसिकली आता हुआ दिखाई दे रहा है, कह सकते हो कि नया पर्सन नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे मोस्ट प्रोबेबली जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि आपका जो पर्सन है वो आपसे पहले से ही इन्वॉल्व था, लेकिन अभी आपका जो रिलेशनशिप है वो एक नया मोड़ लेने वाला है। बिल्कुल एक नई एक रिजुविनेशन होने वाली है आपके रिलेशनशिप में। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। टेम्परेंस कार्ड आया है जस्ट इसके नीचे। दैट मीन्स कि अभी तक जो इम्बैलेंस था, जो भी चीज़ें थी, यहाँ पर पेशेंस मुझे बार बार वर्ड सुनाई दे रहा है, वो सारी चीज़ खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। तो पेशेंटली अगर आप वेट कर रहे थे किसी चीज़ का तो यहाँ पर डेफिनेटली वो इम्बैलेंस खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है और आप पेशेंटली इस चीज़ का वेट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आपके अंदर एक ठहराव आता हुआ दिखाई दे रहा है लव लाइफ में मुझे, और एक नई शुरुआत जिसके बारे में मैं कह रहा था, एक बिल्कुल नई शुरुआत होने वाली है आपके प्रेम में। देखिए बिल्कुल कन्फर्म किया है टैरो ने मुझे, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स आया है। दैट मीन्स ये पर्सन आपको ऑफर करने वाला है। अगर इस पर्सन ने अभी तक आपसे कभी भी अपने दिल की बात नहीं कही थी तो ये पर्सन आपसे कहने वाले हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, और ये आपको लेकर के ऑब्सेसिव भी हैं। ये पर्सन जो है आपको कहीं भी जाने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको अपने साथ रखना चाहते हैं। ये आपसे बॉन्डेड फील करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट विद दिस।
यहाँ पर है द व्हील। द व्हील है, दैट मीन्स कि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है भाग्य जो है आपके साथ चल रहा है इस टाइम पे, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्स्टेकल थी आपके लव लाइफ में, वो सारी हटती चली जाएंगी और आपका जो पाथ है वो क्लियर होता चला जाएगा। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे अपनी लव लाइफ में। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है, प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपको पैसे की कोई दिक्कत थी, पैसे की वजह से आपकी लव लाइफ खराब हो रही थी, तो यहाँ पर आपके पास मुझे पैसे भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी विश फुलफिलमेंट भी दिखाई दे रही है मुझे। अगर आप विश कर रहे थे कि ये पर्सन आपसे प्यार का इजहार करे, तो ये पर्सन आपसे करने वाला है इस वीक में, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन दिखाई दे रहे हैं मुझे। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स आ रहा है, दैट मीन्स कि ये पर्सन जो है आपकी विश फुलफिलमेंट है और ये विश फुलफिल आपकी होने वाली है इस वीक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे क्योंकि ये पर्सन आपको अटेंशन दे रहा है और ये पर्सन जो है अब आपके लिए मतलब एक स्टेबल रिलेशनशिप आपको ऑफर कर रहा है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हैं मुझे यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 ऑफ कप्स आया है, ये पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं, ये पर्सन आपसे म्यूचुअल लव करते हैं। आप जितना प्यार करते हैं उतना ही ये पर्सन भी आपसे प्यार करता है। तो ये एक तरह से एक यूनियन है दो ऐसे लोगों की जो एक दूसरे को देते हैं, मतलब 2 गिवर्स मीट ईच अदर, ठीक है। ये एक तरह से 2 ऑफ कप्स की डेफिनेशन कही जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक आपको जो भी एनर्जी वैम्पायर ही मिले थे, जो आपकी एनर्जी को चूस लेते थे, अभी तक आपकी लाइफ में ऐसे ही लोग मिले थे आपको, लेकिन ये पर्सन जो है फॉर द फर्स्ट टाइम आपको मिला है कि ऐसा पर्सन जो अब आपको इस रिलेशनशिप में उतना ही दे रहा है जितना कि आप उनको दे रहे हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि इस पर्सन के साथ आपका ट्रू लव कनेक्शन डेवलप हो रहा है। हालांकि यहाँ पर कुछ नेगेटिव एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है ये आपके पर्सन की तरफ से हो या फिर ये आपकी तरफ से भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि ये वाइस वर्सा है तो ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ पास्ट की एनर्जी भी है, या तो आपकी तरफ से है या फिर आपके पर्सन की तरफ से, लेकिन मुझे काफ़ी हद तक ये आपकी तरफ से दिखाई दे रहा है। अभी भी अपने पास्ट से आप पूरी तरह से उभर नहीं पाए हैं, अभी भी उसकी कुछ रेजिडुअल एनर्जी है, उसकी जो बैगेजेस हैं जो कि आपको अभी भी प्रताड़ित करते हैं एक तरह से, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं जो पास्ट की चीज़ें हैं। तो आप उनसे काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको लगता है कि कहीं ये रिलेशनशिप भी उसी रिलेशनशिप की तरह ख़त्म ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स है, दैट मीन्स कि ये पर्सन जैसे कि जो ये पर्सन जो ऑलरेडी आप में इंटरेस्टेड है, जिसके बारे में हम ये रीडिंग देख ही रहे हैं, ये पर्सन जो है आपके पास आ रहे हैं अपना ऑफ़र लेकर के, ठीक है। ये पर्सन आपसे ट्रू लव रोमांटिक ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं, आपके लिए लेकर के आ रहे हैं अपना पूरा प्यार, ठीक है। तो ये पर्सन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। ये पर्सन आपको बहुत अट्रैक्टिव पर्सन मानते हैं, इसीलिए ये पर्सन आ रहे हैं। लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आप इनको शायद आप इनको अभी इग्नोर करें, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ से इग्नोरेंस मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके अंदर जो डर है अभी तक वो पूरी तरह से गया नहीं है। तो आप इस पर्सन को टाइम देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस पर्सन को अभी आप इमोशनली इन्वॉल्व ना हो करके आप इनको थोड़ा सा टाइम दें अपने साथ समय बिताने के लिए, आप एक दूसरे को जानने के लिए। तो आप इस पर्सन को जो है अभी इग्नोर करेंगे, इसकी किसी भी रोमांटिक ऑफर को, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है, तो आप इस पर्सन के लिए थोड़े से लॉजिकल भी हो सकते हैं, और या फिर ये आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं कि आप उनको कट ऑफ कर देंगे। तो ये उनके लिए एक रेड सिग्नल है। अगर आप उनको अभी इग्नोर करते हैं आप उनके ऑफर को, तो यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से ये पर्सन जो है आपको एक एज ए रेड सिग्नल में देखता है कि आप इनके लिए ओपन नहीं हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप अगर इस पर्सन के लिए थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हैं तो आप इनको बिल्कुल भी कट ऑफ मत कीजिए, नहीं तो ये ट्रू लव कनेक्शन शायद आपके हाथ से जा सकता है। तो ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इनसे रिलेशनशिप रखना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप इनसे लगातार कुछ ना कुछ बात करते रहें, नहीं तो ये पर्सन ये समझ रहे हैं कि आप इनको कट ऑफ करना चाहते हैं अपनी लाइफ से, ठीक है।
तो लेट्स पुल आउट कि आपका इस वीक का आउटकम कार्ड क्या है। किंग ऑफ सोर्ड्स, वाओ, एंड स्ट्रेंथ कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो डेफिनेटली ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में देख रहे हैं राइट नाउ, लेकिन ये पर्सन भी डिटरमाइंड है, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको। ये पर्सन पूरी तरह से डिटरमाइंड है आपके लिए। हालांकि ये अभी आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में देख रहा है, लेकिन ये ऑलरेडी काफ़ी चीज़ों से निकल चुका है, काफ़ी नेगेटिव चीज़ों से निकल चुका है। तो ये आपकी स्थिति समझ रहा है कि आपको भी कैसा फील हो रहा होगा, ठीक है। तो ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। तो ये पर्सन डेफिनेटली जैसे कि आप बिहेव करेंगे उनके साथ, तो ये पर्सन भी मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपसे शायद थोड़े से मैच्योर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है। दैट मीन्स कि ये पर्सन भी उतने ही लॉजिकली चीज़ों को लेकर के आएगा जितना कि आप इस पर्सन को ट्रीट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा ही ये पर्सन लॉजिकल रहेगा। तो ये पर्सन को कोई हरी नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि ये पर्सन आपके साथ आगे इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, लेकिन हाँ इनको ज़रूर नज़र आ रहा है कि ये पर्सन कि ये आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं कि आप इनको कट ऑफ करना चाहते हैं। तो ये पर्सन भी थोड़ा सा लॉजिकल और कोल्ड हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो इसके लिए केयरफुल रहिएगा। अब ये आपके लिए मैं क्वीन ऑफ मून ऑरेकल कार्ड निकाल देता हूँ। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। पेशेंस एंड एसेंसिंग, ओके। तो ये आपका जो रिलेशनशिप है ये यूनिवर्स की नज़र में जो है ये अभी असेंड कर रहा है और ऊपर जाएगा। ये अभी मतलब इसमें ग्रोथ हो रही है, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी ऊपर बढ़ रहा है रिलेशनशिप और धीरे धीरे करके ये परवान छू जाएगा, ठीक है। तो ये यूनिवर्स का मैसेज है कि आपको पेशेंटली वेट करना है, पेशेंस रखना है इस रिलेशनशिप में। आपको कोई भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना है। पेशेंस ये है और ये भी पेशेंस है, दोनों ही पेशेंस हैं, ठीक है। तो आपको पेशेंटली वेट करना है चीज़ों के सही होने का, और एक टाइम पे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, यूनिवर्स ये कहना चाहता है आपसे। तो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल के कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।